9-2-11 कौन जंग हारा, इसी विषय को लेकर आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ कमांडर विक्रमजीत सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सुशील सिंघल जी, पूर्व राजनयिक हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ जीएनयू के प्रोफेसर जुड़ेंगे और इसी के साथ खास मेहमान राजनीति की दुनिया से भी होंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग का आज 32वां दिन है। लेकिन जंग के बीच आज के अपडेट जितने राहत देने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा डराने वाले भी हैं। एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जो दावा कर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग को खत्म करने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। कहा जा रहा है ट्रंप ने अपनी रणनीति बदल दी है। वह अब हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की जिद छोड़कर भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। क्या यह ट्रंप की डील मेकिंग कूटनीति है, या फिर अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान को झुकाना इतना आसान नहीं है जितना लगता था, जिस सोच के तहत युद्ध की शुरुआत की गई थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी है और खौफनाक है। एक तरफ शांति की चर्चा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में अपने सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले थमे नहीं हैं। इस्फहान के आसमान में उड़ते धुएं के गुबार कुछ और ही कहानी मौजूदा वक्त में बयां कर रहे हैं। विरोधाभास का आलम देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि मिशन अभी आधा हुआ है और जंग खत्म होने की कोई डेडलाइन नहीं है। वहीं ईरान का अड़ियल रुख बरकरार है। तेहरान का कहना है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं कर रहे, यानी युद्ध में शांति का रास्ता एक त्रिकोण में आकर फंस गया है। जहां यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका वाकई पीछे हट रहा है या पीछे हटने का दिखावा कर किसी बड़े हमले की तैयारी में है। क्या ट्रंप अपने 4 से 6 हफ्ते के वायदे को पूरा करने के लिए आनन फानन में एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, या फिर इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर गोल्स को लेकर कोई बड़ी दरार पड़ चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, शांति की चाहत या विनाश की आहट। लेकिन उसके पहले महायुद्ध में 32वें दिन के हालात पर यह रिपोर्ट देखिए।